हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की यह कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार की बात है कि दो भाई समुद्र के किनारे टहल रहे थे। दोनों में किसी बात पर विवाद हुई और अचानक बड़े भाई ने छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई ने कुछ भी नहीं कहा और वहीं पर समुद्र के किनारे बालू के रेत पर लिखने लगा कि आज मेरे बड़े भैया ने मुझे थप्पड़ मारा है। फिर वह थोड़ी देर के बाद दोनों भाई घर चले गए। दूसरे दिन फिर वह स्नान करने के लिए वह समुद्र के पास आए और समुद्र में दोनों भाई स्नान करने लगे। नहाते समय छोटा भाई कुछ गहराई में ज़्यादा ही चला गया और वह पानी में बुड़ने लगा। बड़े भाई ने तुरंत जाकर वो छोटे भाई को पानी में बुड़ने से बचाया और उसे बाहर निकाला। फिर वह छोटा भाई पत्थर पर जाकर लिखने लगा, आज मेरे बड़े भैया ने मेरी जान बचाई है। वो बड़ा भाई कुछ सोचने लगा, विचार में पड़ गया कि कल उसने रेत पे लिखा और आज उसने पत्थर पे लिखा, ये माजरा क्या है। वह जाकर अपने छोटे भाई से पूछा। छोटा भाई बहुत ही होशियार था, बहुत विवेकशील था। छोटा भाई कहा, भैया कल आपने हमें थप्पड़ मारा था, वह दुख देने वाली स्थिति थी, इसलिए हमने रेत पे लिख दिया और किसी भी दुख देने वाली स्थिति को हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। तो हमने रेत पे इसलिए लिख दिया, जब समुद्र की पानी की लहर आएगी वह मिट जाएगी। और आज आपने हमारी जान बचाई है, ये मेरे जीवन से जुड़ी है, मुझे खुशी मिली है। इस बात को हमने पत्थर पे इसलिए लिख दिया कि ये कभी ना मिटे। तो इस बात में जीवन में हमें अगर कोई दुख देता है तो उसे भूल जाना चाहिए, परंतु जो व्यक्ति हमारा सहारा बनता है, हमें दुख से बाहर निकालता है, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दोनों भाई फिर घर चले गए। समय बीतते गया। कुछ दिन के बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई, औरतें आ गई। फिर समय ने ऐसा पासा मारा, पलटी किया कि दोनों भाइयों में वाद विवाद होने लगा, घर परिवार में झगड़ा होने लगा। होते 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 झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों भाई में बंटवारा हो गया। दोनों भाई अलग हो गए। दोनों भाइयों ने अपने लिए गांव में ही अलग अलग अपने लिए घर बना लिए और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। उसी गांव में कुएं में एक दिन एक बंदर गिर गया। किसी ने देखा कि कुएं में बंदर गिरा हुआ है, तो उस बंदर को निकालने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए, परंतु उस कुएं में नीचे उतरने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। फिर वह बड़ा भाई वहां पे था, वह तैयार हुआ। वो बोला कि ठीक है, हम इसमें जाकर इसको निकाल देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। गांव के लोगों ने पूछा कि क्या शर्त है, आप बताइए। वो बड़े भाई ने कहा कि आपको हमारे छोटे भाई को बुलाना पड़ेगा रस्सी पकड़ने के लिए। अगर हमारा छोटा भाई अगर रस्सी पकड़ेगा तो मैं कुएं के अंदर जाऊंगा और वो बंदर को निकाल दूंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। फिर गांव के लोग छोटे भाई के पास गए, उसको बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है, अपने गांव में कुएं के अंदर बंदर गिर गया है, उसको निकालना है। कोई अंदर नहीं जा रहा है, आपके भैया जा रहे हैं, लेकिन रस्सी पकड़ने के लिए वह आपको बुला रहे हैं। छोटा भाई बोला कि बहुत दिनों से हम दोनों भाइयों में बातचीत नहीं है, हम क्यों रस्सी पकड़ने जाए, हम नहीं जाएंगे। फिर गांव के लोगों ने बोला कि अगर आप नहीं जाइएगा तो वो नीचे नहीं उतरेंगे और बंदर उसी में मर जाएगा, हम सारे गाँव वालों पे पाप लग जाएगी। फिर वह छोटा भाई तैयार हुआ और वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उस रस्सी को पकड़ा। गांव के सभी लोगों ने रस्सी को पकड़ के रखा था। वह अंदर गया, बंदर को लिया खंदे पे और लोगों से बोला कि आप लोग रस्सी को खींचिए। रस्सी को लोग खींचने लगे। जैसे ही ऊपर आया बंदर, थोड़ा नीचे होगा, मतलब एक आधा हाथ नीचे होगा, उसको लगा कि मैं बाहर चला जाऊंगा। वो बंदर ने छलांग मार दिया बाहर निकलने के लिए। अभी सभी लोग डर गए, रस्सी छोड़ के भाग गए। लोगों को क्या लगा, ये बंदर हम लोगों को काटने के लिए आ रहा है, लेकिन उस भाई ने उस रस्सी को नहीं छोड़ा। फिर वो भाई बाहर आया, अपने भाई को गले लगाया
इस कहानी से आप क्या समझते हैं? दुनिया कितना भी आपका हमदर्द हो, आपके भाई से बड़ा कोई हमदर्द आपका हो नहीं सकता है। ये तो जीवन की सार है, लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा कर रखिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।